नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संकलित पुस्तक चिंतामणि में क्रोध निबंध के विषय में बनाया गया है। दरअसल ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम क्रोध का सारांश बनाइए। क्रोध निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित एक ऐसा निबंध है जिसमें भावनाओं एवं मनोविकारों की चर्चा की गई, अर्थात क्रोध को सकारात्मक अथवा नकारात्मक किस रूप में देखा गया है और शुक्ल जी इसका क्या रूप मानते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, वैसे तो क्रोध एक नकारात्मक भाव माना जाता है, जैसा कि हम हमेशा सुनते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध बुद्धि विवेक को समाप्त कर देता है, या क्रोध में आकर कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। परंतु यहाँ इन सबके साथ शुक्ल जी ने क्रोध को एक नवीन दृष्टिकोण से देखा है। उनके निबंध में क्रोध का एक दूसरा ही आयाम देखने को मिलता है कि आखिर इतना नकारात्मक होने पर भी क्रोध का अस्तित्व मनुष्य की चेतना में यदि है तो वो क्यों है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि शुक्ल जी का क्या दृष्टिकोण है। देखिए, शुक्ल जी के अनुसार दुख के कारण का अंदाजा जैसे ही लगता है, अर्थात लगने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्योंकि दुख के साफ साफ कारण के बिना क्रोध नहीं आता। जैसे हमें समझ में आता है कि सामने वाले से हमें कुछ दुख मिल सकता है, वहीं हमें क्रोध आता है, या उसके किसी कार्य से हमें दुख पहुंच सकता है तो हमें क्रोध आता है। सामाजिक जीवन में क्रोध की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। इसके बिना मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत सारे कष्टों का स्थायी तौर पर उपाय नहीं कर सकता, क्योंकि यदि आपको कोई लगातार कष्ट पहुंचाता है और आप ये सोचकर सहते रहें कि एक दिन वह स्वयं ठीक हो जाएगा जब उसे विवेक होगा, तो ऐसा नहीं है। और यदि भविष्य में या कभी संभव भी हुआ तो इसमें बहुत समय लगेगा। किसी के इस स्तर पर आने का इंतजार करते करते स्वयं अपने जीवन की आहुति दे देना कहीं से भी उचित नहीं है। केवल कभी कभी ऐसे कष्टों से अपनी रक्षा तो की जा सकती है, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान तो नहीं है। केवल भविष्य में होने वाले कष्ट से बचने के लिए क्रोध कर लेना शुक्ल जी के कहने का उद्देश्य नहीं है कि मुझे कोई भविष्य में कष्ट दे दे इसलिए मैं अभी से क्रोध कर ले, ऐसा नहीं है। किंतु हाँ, इन्हीं कारणों से क्रोध का अस्तित्व तो है। क्रोध का अधिकतर रूप बदले के तौर पर ही देखा जाता है, लेकिन बदला भी वहाँ लिया जाता है जहाँ भविष्य में आप कोई संपर्क नहीं होना है। जब भविष्य में संपर्क बना रहेगा, वहाँ प्रतिकार या बदला लेना इतना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसा करने से पुनः दुख पहुँचने की संभावना बिल्कुल बनी रहती है। शुक्ल जी कहते हैं कि क्रोध में सदैव लोक कल्याण की भावना नहीं रहती। ज़्यादातर यह प्रतिकार अर्थात बदले के रूप में देखा जाता है। दुख के कारण की अनुभूति से क्रोध तो उत्पन्न होता है, किंतु कभी कभी कार्य और कारण के संबंध को ठीक से न समझने के कारण भूल तो हो ही जाती है। दूसरी बात ये भी है कि क्रोध करने वाले को केवल सामने वाले की ही गलतियां दिखलाई ज़्यादा देती हैं, अपनी कुछ भी नहीं। उस समय उसके दिमाग में केवल दुख पहुंचाने वालों जो भी दुख पहुंचा रहे हैं उनका अधिक से अधिक बुरा हो जाए या उसे दुख पहुंचे, केवल यही लक्ष्य होता है। क्रोध जो होता है उसके अंधेपन में वह ना तो यह देख पाता है कि उसने भी कुछ गलत किया है या नहीं, या फिर इस क्रोध का परिणाम क्या होगा, यह बिल्कुल वह नहीं सोच पाता। वह बिल्कुल क्रोध में अंधा हो जाता है। वह अपना बुद्धि विवेक सब खो बैठता है। सबसे बड़ा अनर्थ तो तब हो जाता है जब क्रोधित व्यक्ति दुख देने वाले की शक्ति को बिना समझे, बिना जाने, उसके विषय में बिना विचार किए उससे भिड़ जाता है और उसका दुष्परिणाम उसको वापस से भुगतना पड़ता है। देखिए, क्रोध का जो मुख्य लक्ष्य शुक्ल जी ने बताया है कि यह दुख पहुंचाने वाले के मन में भय पैदा करना होता है। यदि वह डर जाए और अपने किए पर पछतावा करे तो क्षमा की भावना भी पैदा होती है। बहुत सारे प्रसंगों में क्रोध का लक्ष्य सामने वाले के गर्व को बस चूर कर देना भर होता है, अर्थात क्रोधित के दुख का जो कारण होता है वह सामने वाले का अहंकार ही होता है। कभी कभी अभिमानी व्यक्ति को अपराध अथवा हानि जैसी भी हो, नम्र बनाने की कोशिश की जाती है, चाहे
जैसे भी सामने वाले को बस नम्र बनाना है, और इसी उद्देश्य से चाहे वो अपराध कर दे या उसकी हानि कर दे, कुछ भी, इस हानि का उद्देश्य केवल नम्र बनाना होता है, उसे कष्ट पहुंचाना नहीं। संसार में बहुत सारे लोगों के अभिमान का इलाज भी अपमान द्वारा ही हो जाता है। शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि कभी कभी लोग अपने सगे संबंधियों से झगड़कर गुस्से में स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं, किंतु वो केवल उन लोगों के लिए ऐसा करते हैं जिन लोगों को उनकी परवाह होती है, और ऐसा करते देख उन्हें दुख पहुंचेगा यह वो जानते हैं। यहाँ भी क्रोधित व्यक्ति का लक्ष्य केवल दुखदाता को दुख पहुंचाना ही है। इस तरह का नुकसान वह किसी और के लिए कभी नहीं करता जिन्हें उसकी परवाह नहीं है। शुक्ल जी लिखते भी हैं कि क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी कभी मनुष्य यह भी विचार नहीं करता कि जिसने दुख पहुंचाया है उसमें दुख पहुंचाने की इच्छा थी भी या नहीं। इसी से कभी तो वह अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है, और कभी ठोकर खाकर कंकड़ पत्थर को तोड़ने लगता है। चाणक्य ब्राह्मण अपना विवाह करने जाता है, मार्ग में कुश उसके पैर में चुभे। वह चट मट्ठा और कुदाली लेकर पहुंचा और कुशों को उखाड़ कर उनकी जड़ों में मट्ठा देने लगा। एक बार मैंने देखा कि एक ब्राह्मण देवता चूल्हा फूंकते फूंकते थक गए। जब आग न जली तब उस पर क्रोध करके चूल्हे में पानी डाल किनारे हो गए। इस प्रकार का क्रोध अपरिष्कृत है। यात्रियों ने बहुत से ऐसे जंगलियों का हाल लिखा है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर बिना उसको चूर चूर किए आगे ही नहीं बढ़ते। दरअसल बार बार ऐसा करने पर यह मनोविकार आदतों में शामिल हो जाता है, और जैसा वह बचपन से व्यवहार करता आ रहा है अब भी वही कर रहा है। जितने भी मन के आवेग हैं, क्रोध उन सब में सबसे फुर्तीला है, और अवसर पड़ने पर वह अन्य मनोविकारों के साथ प्रकट हो जाता है। वह कभी दया तो कभी घृणा के साथ आ जाता है। जैसे शुक्ल जी लिखते हैं कि एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री अर्थ कष्ट में होती तो उसे कुछ देकर हम अपनी दया के वेग को शांत कर लेते, पर यहाँ तो उस अबला के दुख का कारण मूर्तिमान तथा अपने विरुद्ध प्रयत्नों को ज्ञानपूर्वक रोकने की शक्ति रखने वाला है। ऐसी अवस्था में क्रोध ही उस अत्याचारी के दमन के लिए उत्तेजित करता है, जिसके बिना हमारी दया ही व्यर्थ जाती। क्रोध अपनी इस सहायता के बदले में दया की वाहवाही को नहीं बांटता। काम क्रोध करता है पर नाम दया का ही होता है। लोग यही कहते हैं कि उसने दया करके बचा लिया, यह कोई नहीं कहता कि क्रोध करके बचा लिया। ऐसे अवसरों पर यदि क्रोध दया का साथ न दे तो दया अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम उपस्थित ही नहीं करती। अर्थात ऐसी परिस्थिति में क्रोध का आना लोक कल्याण की दृष्टि से सकारात्मक है। शुक्ल जी यह भी कहते हैं फिर कि क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का सृजन कर देता है, क्योंकि जिस पर क्रोध किया जाता है उसे यह क्रोध अपमानजनक लगता है और दुख पहुंचता है, फिर उसे भी क्रोध आ जाता है। केवल कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इस समय भी यह सोच पाते हैं कि यह जो क्रोध किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित। इसी से धर्म, नीति व शिष्टाचार तीनों में क्रोध को वश में करने का उपदेश दिया जाता है, परंतु इस प्रतिरोध की भी एक सीमा होती है। चाहे धन को अत्यधिक प्रेम करने वाला हो, कोई ठग हो या कोई स्वार्थी हो, क्रोध को रोकने का अभ्यास किसी के लिए भी सिद्धों अथवा साधकों से कम नहीं होता। शुक्ल जी कहते हैं कि जिससे कुछ स्वार्थ निकालना होता है, जिसे बातों में फंसा कर ठगना रहता है, उसकी कठोर और अनुचित बातों पर भी न जाने क्यों लोग ज़रा भी क्रोध नहीं करते। परंतु उनका इस प्रकार क्रोध ना करना न तो धर्म का लक्षण है न तो कोई साधन। क्रोध को लाने के दो प्रकार के दुख हो सकते हैं, एक तो अपना दुख और दूसरा है पराया दुख।
अपने दुख के कारण जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे ही वश में करने की बात हमेशा की जाती है और उसको त्याग देने का उपदेश भी दिया जाता है, जबकि दूसरे के दुख पर जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे बुरा नहीं माना जाता है। क्रोध को भड़काने वाले जितने भी दुख होते हैं और वह जितना ही संपर्क से दूर रहता है वह उतना ही संसार के लिए, लोक के लिए वह उतना ही अच्छा होता है और क्रोध का स्वरूप उतना ही सुंदर और मनोहर दिखाई देता है। कैसे? क्योंकि देखिए, इस क्रोध का जो स्वरूप है वो पूर्णतः सुंदर दिखलाई ऐसे तो नहीं देता, क्योंकि क्रोध का कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपना ही दुख होता है। जैसे किसी अपने का दुख या अपना विशेषण लगा होने के कारण, अर्थात जिसे दुख है वह कोई अपना है और अपना है इसीलिए क्रोध ज़्यादा है। तो ये क्रोध का जो कह सकते हैं वास्तविक सौंदर्य, वास्तविक स्वरूप ये नहीं होता है। जबकि क्रोध का जो वास्तविक स्वरूप वो होता है जब ये अपना शब्द ना लगाओ, शुद्ध क्रोध तभी उत्पन्न होगा। और ये शुद्ध क्रोध सौंदर्य जो है ये समाज के लिए और लोक के कल्याण के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जैसे वाल्मीकि हो या राम, उनके क्रोध के भीतर संसार के दुख की ही व्याकुलता समाहित है। क्षमा की शोभा जहाँ नष्ट हो जाती है वहीं से क्रोध के सौंदर्य का आरंभ होता है। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए भी किसी घोर अत्याचारी का बना रहना इस लोक अथवा संसार में क्षमा की सीमा है। कल तक इस सीमा तक लोग क्या करते हैं? क्षमा कर देते हैं। लेकिन क्या है कि ये जो क्षमा है इसकी भी एक अपनी सीमा होती है, जिसके कारण ये पूरी तरीके से तो नहीं बर्दाश्त किया जाता है। ठीक है, जब इसकी सीमा समाप्त हो जाती है तब क्रोध की उत्पत्ति होती है। यह क्रोध जब आशा के आभा के साथ प्रकट होती है तो सारा संसार इसके सौंदर्य की अनुभूति करता है। जैसे जो राम को जो क्रोध है, जो कि क्या है, एक सात्विक तेज है, वो कहीं भी तामस ताप नहीं है उसमें, इस प्रकार का क्रोध। दूसरी बात ये भी है कि दंड जो होता है वो क्रोध अर्थात कोप का ही एक विधान होता है, परंतु इसका विधान जब लोकहित में होता है तब जनता उसे आवश्यक समझती है। वहीं वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा होता है, अर्थात जिसने हमें दुख पहुंचाया है और हमने उस पर क्रोध भी किया है, परंतु यह क्रोध यदि हमारे हृदय में बहुत दिनों तक बना रहे तो वह बैर का रूप ले लेता है। जैसे कोई खाद्य पदार्थ या अचार मुरब्बा का रूप बनकर सामने आता है या सामने रहता है बहुत दिनों तक। इस प्रकार मन में वैर बने रहने के कारण क्रोध का वेग और उग्रता धीमी अवश्य पड़ जाती है, परंतु लक्ष्य को पीड़ित करने की भावना बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। क्रोध में तो ऐसा नहीं होता कि अपने शत्रु को पीड़ा पहुंचाने की तरकीब सोचने में समय बर्बाद करे, परंतु वैर में ऐसा होता है। वैर अपने शत्रु को तकलीफ पहुंचाने की तरकीब सोचने में बहुत समय देता है। शुक्ल जी कहते हैं कि क्रोध और वैर का भेद केवल काल द्वारा रचित है, अर्थात दुखदाता को पीड़ा पहुंचाने का भाव क्रोध में होता है और कुछ समय बीत जाने के बाद यही भाव वैर बन जाता है। जैसे किसी ने आपको गाली दी, यदि आपने उसी समय उसे मार दिया तो आपने क्रोध किया, परंतु यदि वह गाली देकर भाग गया और 2 महीने बाद आपको कहीं मिला, अब यदि आपने उससे बिना फिर से गाली सुने मिलते के साथ ही उसे मार दिया तो यह आपका वैर निकालना हुआ। स्पष्ट है कि वैर उन्हीं प्राणियों में होता है जिनमें भावों को धारण अथवा संचय करने की शक्ति होती है। पशु और बच्चे किसी से वैर नहीं मानते, दोनों क्रोध करते हैं और थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि क्रोध का एक हल्का रूप होता है चिड़चिड़ाहट। यह इतना उग्र नहीं होता। हृदय व्याकुल रहने पर, किसी इच्छा में बाधा पड़ने पर या किसी बात के ठीक से सुविधा ना बैठने के कारण चिड़चिड़ाहट पैदा तो हो जाती है। ऐसे कारण अक्सर आते रहते हैं और स्वाभाविक रूप से चिड़चिड़ाहट भी होती है। किसी मत अथवा आदर्शों पर एक निष्ठ विचार रखने वाला व्यक्ति भी कभी कभी बाहर की दुनिया के व्यवहार को देख देख अपने जीवन में चिड़चिड़ाता रहता है।
दरअसल चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है और इसी से यह रोगियों और बुढ़ों में अधिक पाई जाती है। इसका स्वरूप भयानक न होने के कारण यह बहुतों में पाई जाती है। विशेषकर बालकों के मनोरंजन की एक सामग्री भी हो जाती है। बालकों को चिड़चिड़े बुढ़ों को चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। और कुछ तो कह सकते हैं कि मनोरंजन पूर्ण अथवा विनोदी बुढ़े भी जानबूझकर चिढ़ने की नकल किया करते हैं। जिस प्रकार लोगों को हंसाने के लिए कुछ लोग मूर्ख या बेवकूफ़ बनते हैं, ठीक उसी प्रकार चिड़चिड़े भी। मूर्खता चाहे मूर्ख व्यक्ति को रुलाए, परंतु दुनिया को तो हंसाती ही है। ये न जाने कब से संसार की निरस्ता व कठोरता को अपनी हास्य प्रवृत्ति से सुख पहुंचाती आ रही है, सबको हंसाती चली आ रही है। यदि आपको यह सारांश पसंद आ रही हो तो प्लीज़ साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि किसी बात का बुरा लगना व उसको सहन ना कर पाने की व्याकुलता का अनुभव करना अमर्ष अर्थात असहिष्णुता अर्थात असहनशीलता कहलाती है। जब व्यक्ति पूरे क्रोध में होता है तो दुख पहुंचाने वाले पात्र की ही गलतियों को विशेष रूप में देखता है और केवल वही देखता है और उसी को भयभीत करने, कष्ट पहुंचाने या दुख पहुंचाने की चेष्टा में लगा रहता है। जबकि असहनशीलता या अमर्ष की अवस्था में दुख पहुंचाने वाली बात विशेष ध्यान में रहती है। इस प्रकार शुक्ल जी ने क्रोध व उसके समकक्ष सभी छोटे बड़े भावों को विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी और निबंधों को समझने में एक समझ विकसित होगी। अगर आप इसी तरीके के और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे मुझे मैसेज कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।